हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर लेसन 1 द विंड कैप, इसका जो यूनिट 1 है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके इसमें बताऊंगी। तो जो फर्स्ट लेसन है विंड कैप वो रिटन बाय जेन वॉलेन। और तो पहले हम लोग जो ऑथर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। Jane Hyatt Olin, born in 1939, is an American author and editor of folklore, fantasy, science fiction and children's book। तो ये कौन है? ये एक जो अमेरिकन ऑथर है और एडिटर ऑफ फोक लॉ, जो ट्रेडिशनल स्टोरीज लोक कथाएं के बारे में लिखती हैं। फैंटेसी जो काल्पनिक सिचुएशन होते हैं, काल्पनिक कथाएं, ये सब के बारे में लिखती है। साइंस फिक्शन विज्ञान की कथाएं और चिल्ड्रंस बुक और बच्चों के बारे में बुक लिखती हैं। सी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स, और ये क्या 280 बुक्स से भी ज़्यादा ये किताबें लिख चुकी हैं। द फर्स्ट नोन ऑफ विच आर होलोकास्ट नोवेला एंड द डेविल्स अरिथमेटिक। तो जो इनके जो सबसे वेल नोन बुक हैं, बुक्स में ये दोनों नाम आते हैं, द Holocaust novella and the Devil's Arithmetic. The present text is an edited version of her popular short story of the same name. तो ये जो टेक्स्ट है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे विंड कैप के बारे में, ये विंड कैप में फर्स्ट यूनिट, ये भी क्या है, एडिटेड वर्जन है। उनकी एक बहुत पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज थी जिसका सेम नेम था विंड कैप, उससे लिया गया है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। There was once a lad who wanted to be a sailor, but his mother would not let him go to the sea। तो वहाँ एक क्या था, एक लड़का था, लैड मतलब बॉय, एक लड़का था, उसको क्या बनना था, सेलर। सेलर मतलब क्या, दैट पर्सन हु वर्क्स इन शिप, जो शिप में काम करते हैं, जहाज चलाते हैं, तो उनको उसको भी वही बनना था। बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी, उसकी मम्मी जो है उसको सी में जाने नहीं देती थी। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग, सी वुड से, वो उसको बोलती थी कि बेटा तुम क्या जानते हो सेलिंग के बारे में, जहाज चलाने के बारे में। यू आर अ फार्मर्स सन, यू नो द टर्न ऑफ द सीजन्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉइल, बट यू डू नॉट नो द सी। तो वो बोलती है कि तुम तो एक किसान के बेटे हो, तो तुम जानते हो कि कब सीज़न चेंज होता है। जैसे किसान लोगों को पता रहता है किस सीज़न में कौन सा क्रॉप उगाना है, कि कब किसका खेती होगा, तो इसीलिए वो उसको बोलती है कि तुमको पता है कि सीज़न कब टर्न होता है, कब चेंज होता है, और तुमको मिट्टी की जो स्मेल है वो तुमको पता है, लेकिन तुमको सी के बारे में कुछ नहीं पता। Now the boy whose name was John had always obeyed his mother। तो वो बॉय जो था, वो लड़का, उसका नाम क्या था, जॉन, और वो हमेशा अपनी मम्मी का बात मानता था। So he went about his farm work with a heavy heart but did not again mention the sea। तो वो क्या करता है, वो फिर भारी मन से कहाँ जाता है, अपना फार्म में जाता है, अपने खेती करने के लिए जाता है, और जो सी है उसके बारे में, सेलर बनने के बारे में वो एक बार भी सोचता भी नहीं है, और बोलता भी नहीं है अपनी मम्मी को उसके बारे में। वन डे ही हैड बिन वॉकिंग बिहाइंड द प्लाउ ही ऑल। तो एक दिन वो क्या कर रहा था, किसके पीछे चल रहा था, हल जो जोतते हैं हम लोग खेतों में, उसके पीछे पीछे वो चल रहा था। ही ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लोड ऑफ डर्ट। तो फिर क्या हुआ, वो चलते चलते एक छोटा सा टर्टल कछुआ जो मिट्टी में लिपटा हुआ था उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। He picked the turtle up and set it on his head where he knew it would be safe। तो वो क्या करता है, वो कछुआ को उठा के अपने सर के ऊपर रख लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक यही सबसे सेफ जगह है उसके लिए, क्योंकि और अगर वो नीचे कहीं रखेगा तो फिर किसी के पैर में लग के वो मर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने सर के ऊपर उसको रख लेता है। When he was done with plowing, John plucked the turtle from his head। फिर जब पूरे खेत की जुताई कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो टर्टल वो कछुआ को अपने हेड से नीचे उतार देता है। To his utter surprise, he found that it had turned into a tiny green fairy man that stood upon his palm and
बोर्ड। तो फिर वो सरप्राइज हो जाता है कि जो टर्टल रहता है वो क्या कर होता है, अचानक एक ग्रीन कलर के मैन और टाइनी फेरी मैन, मतलब जैसे परी होती है वैसे ही एक आदमी टाइप में वैसे निकल के आता है और उसके किस में हथेली में खड़ा हो जाता है। एंड फिर वो बोर्ड वो फिर झुक के उसको पूछता है, आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, टेल मी योर हार्ट्स डिज़ायर एंड आई विल ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ, सेड द फेरी। तो वो जो फेरी था वो क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा जान बचाया, तो तुम्हारी मन की बात बताओ कि तुम क्या ऐसा चीज़ चाहते हो मेरे से, और मैं वो तुम्हारा वो बात सब पूरा कर दूँगा। जॉन बॉड बैक बट सेड नथिंग। फिर जॉन भी क्या करता है, झुक के उसको बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑल्दो हिज हार्ट earned to go out to the sea, had strong desire। earned मतलब हो गया, मतलब उसको उसका तो मन क्या था, उसको तो सी में जाना था, तो लेकिन वो उसको नहीं बताया। द ग्रीन फेरी मैन कुड रीड अ हार्ट ईजली, सो ही सेड, आई सी यू विश टू गो सेलिंग, जॉन्स फेस एंड आंसर्ड फॉर हिम। तो वो जो फेरी मैन जो था वो क्या करता था, उसकी मन की बात, वो सबके मन की बात को पढ़ सकता था, तो वो फिर पढ़ लिया उसकी मन की बात को उस लड़के की। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सेलिंग करना चाहते हो, मतलब सेलर बनना चाहते हो। तो जॉन्स फेस आंसर्ड फॉर हिम, और जॉन का फेस देख देख के ही उसको उसका आंसर सब पता चल गया। तो इसमें यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 1 करते हैं। एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। फर्स्ट है द लैड हैड वांटेड टू बी, वो क्या बनना चाहता था, ए डॉक्टर, बी स्पोर्ट्समैन, या सी सेलर। तो वो क्या बनना चाहता था, सेलर बनना चाहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मदर टोल्ड द लैड दैट ही न्यू द स्मेल ऑफ द, उसकी जो मम्मी है उस बच्चे को, लड़के को क्या बोलती कि तुमको किसकी स्मेल पता है, तो सॉइल का, ए सॉइल, बी फूड, या सी फ्लावर। तो उसकी मम्मी किसका स्मेल के बारे में उसको बोलती है, सॉइल के बारे में, क्योंकि वो एक फार्मर का बेटा था, किसान का बेटा था, इसलिए उसको बोलती तुमको मिट्टी की स्मेल अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सॉइल। नेक्स्ट, जॉन पुट द टर्टल ऑन हिज, जॉन जो है वो टर्टल कछुए को कहाँ रखता है, ए बैक, बी हेड, सी हैंड। तो वो क्या बैक में पीछे रखता है, अपने हेड में रखता है, या अपने हैंड में रखता है, तो वो कहाँ रखता है, अपने हेड में। तो आंसर हो जाएगा बी हेड। नेक्स्ट, द फेरी मैन वांटेड टू नो जॉन्स, जो फेरी मैन था वो क्या जानना चाहता था जॉन के बारे में, ए उसके एज, बी नेम, सी हार्ट्स डिज़ायर। तो उसका एज जानना चाहता था, या उसका नाम जानना चाहता था, या उसकी मन की बात को जानना चाहता था। तो वो क्या जानना चाहता था, मन की बात को, तो उसका आंसर हो जाएगा सी हार्ट्स डिज़ायर। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, rearrange the following sentences in the correct order and put the number in the given boxes। तो यहाँ क्या है कि सारे यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये जम्बल्ड है, इसको हम लोग को अरेंज करके लिखना है कि पहले कौन सा नंबर में कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके बाद फिर हम लोग को ये जो बॉक्सेस है उसमें सारे नंबर्स को लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट जब जॉन मेट द टाइनी ग्रीन टर्टल, सेकेंड में मदर सेड जॉन वॉज अ फार्मर्स सन, थर्ड द टर्टल चेंज टू द टाइनी ग्रीन फेरी मैन, फोर्थ जॉन प्लग द टर्टल फ्रॉम हिज हेड, जॉन डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश, और 6 जॉन बोर्ड बैक। तो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा नंबर 2 जो है, मदर सॉ जॉन वॉज अ फार्मर्स, सेड जॉन वॉज अ फार्मर्स सन। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा फर्स्ट नंबर में आ गया कि उसकी मम्मी जो बोलती है कि तुम एक फार्मर के, किसान के बेटे हो, ये फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड हो जाएगा नंबर 1 जो है, जॉन मेट द टाइनी ग्रीन टर्टल, फिर वो किससे मिलता है, एक टाइनी ग्रीन टर्टल से। फिर थर्ड हो जाएगा जो नंबर 4 है, जॉन प्लग्ड द टर्टल फ्रॉम हिज हेड, फिर वो क्या करता है, जो टर्टल है उसको अपने हेड से, अपने सर से नीचे रखता है। फिर
फोर्थ हो जाएगा थर्ड वाला सेंटेंस, द टर्टल चेंज टू द टाइनी ग्रीन फेरी मैन। फिर नेक्स्ट, जॉन बोर्ड बैक, जो 6 नंबर था वो 5th हो गया और जो 5th है वो 6th हो जाएगा लास्ट। जॉन डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश, तो फर्स्ट हो गया मदर सेड जॉन वॉज अ फार्मर्स सन। सेकेंड, जॉन मेड द टाइनी ग्रीन टर्टल। थर्ड, जॉन प्लग द टर्टल फ्रॉम हिज हेड। फोर्थ, द टर्टल चेंज टू द टाइनी ग्रीन फेरी मैन। एंड फिफ्थ, जॉन बोर्ड बैक। एंड सिक्स्थ विल बी जॉन डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश। तो यहाँ एक्टिविटी 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना। वाई डू यू थिंक जॉन थॉट दैट द टर्टल वुड बी सेफ ऑन हिज हेड, तो जॉन क्यों सोचता है कि अगर वो टर्टल को मैं अपने सर के ऊपर रख दूँ तो वो सेफ रहेगा, मतलब उसको कुछ हानि नहीं पहुँचेगा, क्यों? तो आंसर है, जॉन सॉ द टर्टल वाइल प्लाविंग, देन ही थॉट दैट द टर्टल वुड बी सेफ ऑन हिज हेड बिकॉज of that turtle might have been run over by his plow if he put it on the same place। तो यहाँ जॉन को वो टर्टल कब मिलता है, जब वो खेत में वो हल के पीछे पीछे जब जाते रहता है तब, तो वो उसको उठा लेता है, उठा के फिर अपने सर पे रख लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं उसको फिर नीचे रख दूँगा तो उसके ऊपर से फिर हल को कोई चढ़ा देगा और वो फिर वहाँ पे उसका डेथ हो जाएगा या वो मर जाएगा, इसीलिए उसको वो क्या करता है, अपने सर के ऊपर रख लेता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट 1 जो विंड कैप का एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 कंप्लीट होता है। तो फिर इसका जो सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Don't forget to like, share and subscribe to my channel and meet you soon with a new video.